हेलो गाइस, वेलकम टू डेली पीसीएस। तो आज हम लेकर आए हैं 3, 4 और 5 अप्रैल का करंट अफेयर। क्योंकि हमारी पिछले 2 दिन क्लास नहीं हुई है तो हम तीनों दिन का करंट अफेयर एक साथ देख रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के लिए। हम सेलेक्टिव करंट अफेयर ही उठा रहे हैं, ज़्यादा डेटा भरने का हमारा इसमें लक्ष्य नहीं है। और बाद में हम जो है एक मंथली कंपाइलेशन के थ्रू जो कुछ करंट अफेयर जो और इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा कि रह गए हैं, उनको एक साथ कंपाइल करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमारा पहला करंट अफेयर है कि डिफेंस एक्सपोर्ट हिट अ रिकॉर्ड 38,424 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26। ओके, तो ये क्या है कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो इस नंबर तक पहुंच गया है। ठीक है, और वो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, तो 62.66% का इंक्रीज़ हुआ है। अप्रॉक्स 63% का इंक्रीज़ हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि जंप हुआ है 62.66% का, और अभी वो कितना हो गया है, इतना। तो एक खबर हम ये देखेंगे। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि इंडियन नेवी में क्या हुआ है कि जो इंडियन नेवी है उसमें आईएनएस अरिमर्दन को इंक्लूड किया गया है, इंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो आईएनएस अरिमर्दन है क्या? तो आईएनएस अरिमर्दन सॉरी अरिमर्दन नहीं, अरिदमन है। एक्चुअली अरिमर्दन एक फ्रेंड का नाम है तो वो दिमाग में बैठा हुआ है। अरिदमन, आईएनएस अरिदमन। ठीक है, तो ये क्या है, एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, SSBN, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ओके, और ठीक है, इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स दैट मे बी न्यूक्लियर आर्म्ड। ठीक है, तो इसके बारे में खासियत ये है कि अभी तक क्या था कि ये जो INS, इससे पहले 2 और थी हमारे पास, ये तीसरी है। ठीक है, ये थर्ड है। तो इससे पहले कौन सा था, तो एक अरिहंत थी, INS अरिहंत। ठीक है, उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद थी हमारे पास INS अरिघात। ठीक है, और ये तीसरी है हमारी जिसका नाम है INS अरिदमन। ठीक है, तो जो इसकी पिछली वाली अरिघात थी उससे ये साइज़ में बड़ी है। कितनी बड़ी है कि वो 6,000 टन जो है डिस्प्लेस करती थी वाटर को, और ये कितना डिस्प्लेस कर रही है, 7,000 टन। तो लगभग अंदाज़ा लगा लो कि जितना डिस्प्लेस करेगी, जो कोई बॉडी पानी में जाती है तो वो अपने वेट के अकॉर्डिंग वाटर डिस्प्लेस करती है। तो ये कितना कर रही है, 7,000 टन। तो उससे इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, इसकी एक और ख़ासियत है कि जो INS अरिघात था हमारे पास, तो INS अरिघात में क्या था कि हम जो है K-15 मिसाइल्स जो हैं वो रखते थे। K-15 मिसाइल्स जो हैं उनकी रेंज थी 750 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें हम K4 मिसाइल्स भी रख सकते हैं जिनकी रेंज कितनी है, 3500 किलोमीटर्स की। ठीक है, तो एक तो ये इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, कि साइज़ बड़ा हो गया, मिसाइल्स की वो बढ़ गई। ठीक है, ये कमीशन कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 2000, मतलब डेट तो आपको याद नहीं रखनी पर आपको ईयर याद रखना है। ठीक है, 2026 में। दूसरा इसमें एक और चीज़ है कि इसमें वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स जो हैं वो 8 हैं। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ याद रखने की हो सकती है कि ये इट इज़ पावर्ड बाई 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर। ये उससे जो है प्रेशराइज्ड है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो हमारी अगली खबर है कि उड़ीसा पुलिस गेट्स प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर, हाईएस्ट ऑनर फॉर पुलिस फोर्स और मिलिट्री यूनिट। तो जो उड़ीसा पुलिस है उसको मिला है ये कौन सा, प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर। ठीक है, ये जो है ये हाईएस्ट ऑनर है जो किसी पुलिस फोर्स को या मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली खबर है कि पद्मा विश्वनाथन। ठीक है, ये रही पद्मा विश्वनाथन। ये एक इंडियन ऑरिजिन की कनेडियन अमेरिकन राइटर है।
इन्होंने क्या किया है, इनको जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है 2026 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए, ठीक है, 2026 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। और क्या कहते हैं कि और इससे पहले इससे पहले का जो मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, अच्छा ये ट्रांसलेटर के तौर पे इनको जो है, ये राइटर नहीं है जिस बुक के लिए इनको मिला है, उस बुक की ये राइटर नहीं है, ठीक है, ये उसकी ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ हमारी ये है कि देखिए, ये हमारे ओम बिरला जी हैं, ये सीपी राधाकृष्णन हैं और ये सुधा मूर्ति जी हैं, ठीक है। ओम बिरला जी को हटा दीजिए, इन दोनों लोगों को ध्यान रखिए कि सीपी राधाकृष्णन जी और जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, ये सुधा मूर्ति हैं। तो सुधा मूर्ति जी की एक बुक आई है, टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट। तो इसमें क्या है कि उन्होंने जो है क्या कहते हैं कि एक म्यूरल्स की एक बुक उन्होंने, जिसमें जिन म्यूरल्स के थ्रू इंडिया का जो हिस्ट्री को उन्होंने डिफ़ाइन किया है, दिखाया गया है, तो उसके ऊपर एक बुक लिखी, ठीक है, तो वो उन्होंने रिलीज़ की। अच्छा, म्यूरल्स क्या होते हैं? तो आपने कई बार दीवारों पे देखा होगा कि पेंटिंग्स बनी होती हैं कई जगह। आप जैसे कि अगर दिल्ली वगैरह में अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि हाईवेज़ हैं, फ्लाईओवर हैं, मेट्रो हैं, तो वहाँ पे ना पेंटिंग्स बनी रहती हैं, तो उनको बोलते हैं म्यूरल, ठीक है। तो बुक का नाम क्या था? टाइड्स ऑफ टाइम, ये हमें याद रखना है। और सुधा मूर्ति जी कौन है? तो वो करेंटली राज्यसभा की एमपी हैं, सुधा मूर्ति। तो राज्यसभा का एमपी किसी न किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये किस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो आपको ये बताना है कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। सर्च करिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी कैंडिडेट नॉमिनेट, कितने कैंडिडेट नॉमिनेटेड होते हैं, ओके। तो ये नॉमिनेटेड कैंडिडेट है। चलिए अगली खबर देखते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आ गया हमारा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट रीचेज अ हिस्टोरिक ऑल टाइम हाई ऑफ 38,424 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। दिस इज 62.66% surge, an increase of 14,802 crore compared to the previous fiscal year figure of 23,622 करोड़, ठीक है। तो ये सारा डेटा हमने देखा था कि हाँ ये डेटा ठीक है, तो ये सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा ये है कि इंडिया हैज़ सेट इन एम्बिशियस टारगेट टू अचीव 50,000 करोड़ 6 बिलियन प्लस इन एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट बाई 2029, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इंडिया का जो टारगेट है डिफेंस एक्सपोर्ट का, तो वो 2029 तक 50,000 करोड़ का उसने सेट किया है, ठीक है। तो ये भी हमारा करंट अफेयर सही है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा कि दोनों हमारे सही है, तो इसका आंसर हमारा हो गया ए। फिर चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि टोटल एक्सपोर्ट जो था वो कितना हुआ। तो 38,424, ठीक है। कितने परसेंट की ग्रोथ हुई थी? ये 62.66%, ठीक है। ये 5 ईयर ग्रोथ लगभग ट्रिपल्ड हो गई है लास्ट 5 ईयर में, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स आर नाउ एक्सपोर्टेड टू 80 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूएस, इजराइल, फ्रांस एंड आर्मेनिया। तो इन सब देशों में को मिला के लगभग 80 नेशंस ऐसे हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एक्टिव एक्सपोर्टर्स, जो एक्टिव एक्सपोर्टर्स थे, जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो 128 से बढ़ के 145 हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि शेयर किसका कम या ज़्यादा कैसा है। तो जो डोमिनेंट शेयर है, जो मेजर शेयर है, वो डिफेंस की पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है, डिफेंस के जो पीएसयू है उसका है, ठीक है। और कितना है? 21,071 करोड़, जो कि 54.84% होता है टोटल एक्सपोर्ट का। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना होल्ड कर रहा है? तो वो भी बहुत पीछे नहीं है, 40.516% का जो है टोटल एक्सपोर्ट का
वो कवर कर रहा है, जो कि वैल्यू में कितना होगा, तो 17,353 करोड़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट खबर है, तो मुझे लगता है कि इस पर जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दूसरी ये अपनी अरिदमन की खबर कि अरिदमन इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी, इट इज़ द सेकंड SSBN न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ठीक है, तो बताइए ये सही है या गलत है। तो इसमें बस बाकी चीज़ें सही हैं, एक चीज़ जो गलत हो गई वो ये है कि ये सेकंड नहीं है, ये थर्ड है। ठीक है, इट कैन कैरी K4 मिसाइल्स विद अराउंड 700 किलोमीटर ऑफ रेंज अलॉन्ग विद K15 मिसाइल्स विच हैव 35,000 किलोमीटर ऑफ रेंज। तो ये बात सही है या गलत है। तो अभी हमने देखा था कि जो K4 मिसाइल्स हैं उनकी रेंज ज़्यादा है, ये ना हो के उनकी रेंज थी कितनी थी, 35,000 किलोमीटर, और K15 की जो रेंज थी वो 700 किलोमीटर थी। ठीक है, मोर देन 700 किलोमीटर। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। तो इसका हमारा आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। तो इसका आंसर हमें सेलेक्ट करेंगे डी। ओके, तो ये थर्ड है। तो अगर ये थर्ड है तो पहली दूसरी कौन सी थी, फर्स्ट कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, और ये थर्ड है। सबके आगे अरि लगा है, अरि का मतलब होता है दुश्मन, तो अरिदमन। ठीक है, अरिघात, और ये है अरिहंत। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि ये थर्ड इंडिजीनियसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, ये कब इंडक्ट की गई, 3 अप्रैल 2026 को, बाई हूम, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, ये थर्ड वेसल है इन अरिहंत क्लास, डेवलप्ड अंडर ATV एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट एट शिप बिल्डिंग सेंटर। कहाँ पे, विशाखापट्टनम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा कि विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग सेंटर पे बना है। ठीक है, अधिकतर चीज़ें कहाँ रहती हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग सेंटर, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे, ये कहाँ बना हुआ है, हमारी अरिदमन कहाँ बनी हुई है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, इंडक्ट किसने किया, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, अच्छा, ये जो INS अरिहंत थी वो कब कमीशन हुई, 2016 में। अरिघात कब कमीशन हुई, 2024 में। और अब 2026 में अरिदमन इंडक्ट हुई। ठीक है, और ये अपनी पिछली बारी से बड़ी है, जो प्रीडेसेसर है उससे बड़ी है। वो 6,000 टन वाटर डिस्प्लेसमेंट करती, टनेज डिस्प्लेसमेंट था उसका, और इसका कितना था, 7 था। कितना है इसका, 7,000 टन। ओके, तो क्या कहते हैं कि ठीक है, इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स हैं, अलाउइंग इट टू कैरी अप टू 24 K15 सागरिका मिसाइल्स। सागरिका मिसाइल्स वही हैं जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है, और 8 लॉन्ग रेंज। तो मतलब सागरिका ये कितनी हो जाएंगी, 24, K15 कितनी हो जाएंगी, 24, और K4 कितनी हो जाएंगी, 8। ये इनकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, सबमरीन इज़ पावर्ड बाई, ओके, तो अब ये देखते हैं हम क्या कहते हैं कि, और ये हम देख चुके हैं कि ये पावर्ड बाई 83 मेगावाट प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर। ठीक है, जिसको डिज़ाइन किसने किया था, वार्क ने, वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, अच्छा, आप एक क्वेश्चन करिए, इस चीज़ का जवाब दीजिएगा कि वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वार्क जो है इस्टेब्लिश कब किया गया था, ये कमेंट करके बताइए आप, वार्क कब इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इट फीचर्स एनहेंस acoustic damping with advanced anechoic tiles to reduce detectability. सबमरीन इज़ ऑपरेटेड बाय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। अच्छा, जो ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है ना, इंडिया के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ये हैंडल करती है। ठीक है, ये उसको ऑपरेट करती है, मैनेज करती है। ठीक है, उसी के थ्रू, उसी के द्वारा ये भी मैनेज की जाएगी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये चीज़ नहीं है शायद से लोगों को ना पता हो कि स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड जो है इंडिया के न्यूक्लियर एसेट्स को मैनेज करती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कि उड़ीसा पुलिस हैज़ बीन अवॉर्डेड विद प्रेसिडेंट्स पुलिस अवार्ड। ठीक है, पुलिस कलर अवार्ड।
ओके। और दूसरा स्टेटमेंट इसका ये है कि उड़ीसा उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल। तो दोनों ही बातें ठीक हैं, बोथ ए एंड वी आर करेक्ट। तो इसका स्टेटमेंट होगा हमारा ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर जो अवार्ड है इसको क्या निशान भी बोलते हैं। ठीक है। इन आर्म्ड फोर्स और पुलिस यूनिट मस्ट हैव रेंडर्ड 25 ईयर ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रेस्टिजियस ऑनर। मतलब अगर आपने 25 ईयर तक का आपने सर्विस दी है, ठीक है, एक्सेप्शनल सर्विस दी है, तो आप इस अवार्ड के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हो। और ये अवार्ड अप्रूव कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दोनों ने मिलके ये अप्रूव करते हैं। तो ये जो है किसको दिया गया है? उड़ीसा पुलिस को। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फिर उड़ीसा के बारे में और देख लेते हैं। तो उड़ीसा के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। ठीक है। कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी। गवर्नर कौन है? रघुवर दास। लोकसभा में सीट्स कितनी है उड़ीसा में? लोकसभा सीट्स कौन सेलेक्ट क्या उससे क्या बनते हैं? एमपीज़, जो कि किसको सेलेक्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है। तो कितने कितने एमपी होंगे लोकसभा सीट्स कितनी हैं? 21। ठीक है। राज्यसभा सीट्स कितनी हैं? 10। एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको बोलते हैं विधायक। ठीक है। ठीक है। एमएलए कितने हैं? 147 सीट्स हैं। ठीक है। विधायक, ये जो एमएलएज हैं ये किसको चुनते हैं? चीफ मिनिस्टर को। किसको चुना इन्होंने? मोहन चरण मांझी को। और वहाँ के स्पीकर कौन है? सुरामा पादी। कब से? 2024 से। ओके। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मा विश्वनाथन हैज़ बीन गिवन दिस नॉवेल फॉर दिस हैज़ बीन गिवन दिस अवार्ड, ठीक है, फॉर नॉवेल ऑन अर्थ एज इट इज़ बीनीथ। ठीक है। ऑन अर्थ एज इट इज़ बीनीथ बाई ब्राज़ीलियन ऑथर एना पौला माइया। ओके। ऑथर का नाम क्या है? एना पौला माइया। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि जो हमारे यूपी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बुकर प्राइज़, बुक्स के ऊपर जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, एक तो ये बुक्स से रिलेटेड है, दूसरा अवार्ड से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इट वॉज़ अ स्पेनिश नावल। ठीक है। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पे स्पेनिश नावल नहीं है, ये पोर्तुगीज़ नावल था। ठीक है। इन 2025 बुकर प्राइज़ विनर वाज बानू मुश्ताक फॉर हर नावल हर्ट लैम्प। ठीक है। तो ये न्यूज़ सही है। इट वाज ट्रांसलेटेड बाय दीपा बस्ती। ठीक है। तो ये भी ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि नावल स्पेनिश नहीं पोर्तुगीज़ था। दूसरा ठीक है। तो अगर सिर्फ ओनली 2 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो इट इज़ बी, ओनली 2। ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन रिलीज्ड बुक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट एट संविधान सदन। ठीक है। संविधान सदन क्या है देखते हैं आगे। तो ये जो चीज़ है, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा ठीक है, हम देख चुके हैं। द इवेंट मार्क्ड द लॉन्च ऑफ श्रीमती सुधा मूर्ति's बुक विच डॉक्यूमेंट्स द 124 म्यूरल पैनल इन संविधान सदन ओल्ड पार्लियामेंट। तो ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही बातें ठीक हैं। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ ए एंड 1 और 2। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट जो स्पीच थी जब उन्होंने ये रिलीज़ किया, तो उसमें क्या था कि उन्होंने कई सारी बातें बोली, तो जिसमें उन्होंने इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला। ठीक है। उन्होंने एंशिएंट कुदावलोई इन साउथ और वैशाली इन नॉर्थ, उसमें ये बोला कि किस तरीके से लॉन्ग हिस्ट्री जो स्टैंडिंग ट्रेडिशन था गवर्नेंस का डेमोक्रेसी के थ्रू, उसका जिक्र किया उन्होंने। ठीक है। उन्होंने बोला कि द स्पीच सिम्बॉलिक कंटिन्यूटी, की स्पीच हाईलाइटेड द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल सिम्बल्स स्पेसिफिकली सेंगोल एज अ ब्रिज कनेक्टिंग मॉडर्न पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस विद एंशिएंट चोला ट्रेडिशन एंड मोरल अथॉरिटी। तो वो कह रहे हैं कि जो हम ट्रेडिशन आज फॉलो कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे हमारे पास मॉडर्निटी है, और जो चोला टाइम था
उस टाइम पे जो सेंगोल का ट्रेडिशन था हम वो भी फॉलो कर रहे हैं, और मॉडर्निटी मतलब इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ द मॉडर्न एंड एंशियंट कल्चर। ओके, कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेसी, और उन्होंने 4D दे ही एम्फसाइज्ड ऑन 4Ds: डायलॉग, डिबेट, डिसेंट एंड डिस्कशन। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ने ये नोट किया कि अल्टीमेटली ये जो डिसीजंस हैं ये कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकिंग को लीड करते हैं नेशन के इंटरेस्ट में। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन भी देख लेते हैं। तो लोकसभा ने अमरावती बिल क्लियर किया था, उसके बाद इसको राज्यसभा से भी अनुमति मिल गई थी। ठीक है, तो अब अमरावती जो है वो सोल कैपिटल बन जाएगी आंध्र प्रदेश की। किसने बिल इंट्रोड्यूस किया था? तो नित्यानंद राय ने लोकसभा में। ठीक है, फिर हमारी अगली खबर थी कि जनरल धीरज सेठ किसको, तो ये इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ऑफ आर्मी बने थे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि हाँ, ये उसका क्वेश्चन था। ओके, तो ये हम देख चुके हैं। बाकी कैपिटल का हम देख लेते हैं कि कुरनूल पहले कैपिटल थी 56 तक। 56 से फिर हैदराबाद जो है वो जॉइंट कैपिटल रही, और उसके बाद फिर हैदराबाद बन गई कैपिटल 14 से 2014 में जब बाइफर्केशन हुआ था स्टेट का, उससे और 24 तक। तो अब कैपिटल कौन रहेगी? अमरावती। ठीक है, तो हमने देखा था कि तेलंगाना जो था उसमें लोकसभा सीट 17 थी, राज्यसभा 7 थी, MLA लेजिस्लेटिव असेंबली में 19 सीट्स 119 थी। लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs जो होते हैं, विधायक जो बन के आते हैं, उनकी सीट्स कितनी थी? 100 और 119। ओके, और MLC की सीट कितनी थी? तो MLC सीट थी 40। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि ये एक बाई कैमरल हाउस है। बाई कैमरल का मतलब कि यहाँ पे MLA और MLC दोनों चुने जाते हैं। बाई कैमरल इसका हाउस है। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में क्या है कि वहाँ पे लोकसभा सीट्स 25, राज्यसभा सीट्स 11, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 175, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल 158। ओके, तो ये भी हमारा कैसा हुआ? बाई कैमरल। ओके, एक क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने को दिया था कि चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? A. रेवंत रेड्डी, पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, और शिव गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कब से? 11 मार्च 2026 से। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं कि इनके चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश में? तो N. चंद्रबाबू नायडू, TDP के, तेलुगु देशम पार्टी। ओके, और गवर्नर कौन है? तो सैयद अब्दुल नज़ीर। कब से हैं? फरवरी 2023 से। ओके, फिर हमने ये देख लिया था। उसके बाद हमने आर्मी की रैंक देखी। आर्मी की रैंक सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी है? फील्ड मार्शल। और सबसे हाईएस्ट एक्टिव रैंक, ठीक है, वो कौन सी है? जनरल। जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, उसके नीचे ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के नीचे कर्नल, कर्नल के नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के नीचे मेजर, और उसके नीचे कैप्टन, उसके नीचे लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहली पोस्ट जहाँ शुरू होती है वो NDA के थ्रू लेफ्टिनेंट बनते हैं लोग, फिर धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ के जाते हैं। ओके, तो लास्ट जो लेक्चर था उसका रिवीजन मॉड्यूल अपना कंप्लीट है। तो अब हम कल मिलते हैं जो 6 अप्रैल की खबरों के साथ। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग। मे गॉड प्रोवाइड ऑल ऑफ यू योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। सब सक्सेस अचीव करो। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।